अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना जी। क्लास 10 का बायोलॉजी है जय प्रकरण, उसका एक चैप्टर है पोषण, पहला चैप्टर है। तो पोषण में हम लोग पढ़ लिए हैं कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, सारा के सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, वीडियो भी अपलोड में लग गया है, शायद अपलोड हो जाए, नहीं तो कैंसिल हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। एक सवाल पूछता है अमीबा का, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, अमीबा का पोषण कैसे होता है। कान खोलो और सुनो ध्यान से। अमीबा एक होता है गजब टाइप का, पानी में रहता है। ठीक है, उसका आकार निश्चित नहीं रहता, किसी भी आकार का हो जाता है। ठीक है, माढ़ देखा है, माढ़ का छाली देखा है, गजब टाइप का होता है ना, पानी में तैरते रहता है, सेम उसी टाइप का होता है जी अमीबा। तो उसका आकार कैसे होता है कुछ नहीं, तो इस पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे, ज़्यादा समझाते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, वो अपलोड भी नहीं हो पाता है। देखो अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन अगर पूछता है तो अमीबा के कुटपाद, अमीबा ना उंगली जैसी प्रवर्धन पाया था। अमीबा जो होता है ना तो उंगली जैसा निकला रहता है, जैसा है ना है एगो, इसी तरह से निकला रहता है। ठीक है, हेलो, उसको बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना है आपको। अमीबा के कुटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाते हैं और अपना और स्वयं गायब हो जाते हैं। ठीक है, खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करते हैं और बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका के सतह पर चिपक कर फट जाता है और अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। अब इसको हम अपने भाषा में समझाते हैं। ये अमीबा है, क्या है, ठीक है, अमीबा के अंदर कुछ होता है जो भी है बेचारा, ये भोजन है उसका, खाद्य कण, खाने वाला कण। ठीक है, उसके अब उसके पास जाएगा। ठीक है, जाएगा पास में, अब उसका जो कुटपाद है ना, कुटपाद जैसे मान लीजिए भोजन है। ठीक है, ये अमीबा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, हाथ तक होने देखता नहीं है ना, देखिए चल रहा है। अब क्या करेगा, उसको घेर लेगा। क्या करेगा, आ रहा है ना कैमरा में, बूत गया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो। उसका क्या कर लेगा, खाद्य धानी को घेर लेगा। हो गया, अब इसके अंदर घुस गया वो, अब दूसरे आकार का हो जाएगा ये। ठीक है, अंदर जाएगा ना तो अंदर घुस जाएगा, तुमको पता नहीं किधर से घुसा, उसमें अजीब टाइप का एक होता है। ठीक है, फिर चिपक जाता है। अब अंदर है, उसको पूरा का पूरा काची करेगा, घुमाएगा, भ्रमण कराएगा पूरा का पूरा इधर से उधर, और जब हो जाएगा, पच जाएगा ना, तो उसके बाद सतह पे आके फट जाएगा, तो अनपचा भाग निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो अमीबा वो अपना भोजन कैसे किससे ग्रहण करता है, तो कुटपाद से। कैसे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह से घुमा फिरा के लिख दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा। देखिए भोजन के पास गया, भोजन को पकड़ लिया, इधर पकड़ने के बाद अंदर घुस गया, पता नहीं चला किधर से घुसा, और फिर उसके बाद में पचा के बाहर निकाल के उसके बाद हो गया खत्म। उसी तरह से होता है पैरामीशियम। उसी तरह से क्या होता है, ओए इधर समझो, बाद में देखना यार। पैरामीशियम होता है तो वो भी एक कोशिक जीव होता है। क्या होता है, अमीबा भी एक कोशिक जीव होता है, पैरामीशियम एक कोशिक जीव होता है। हम लोग बहुकोशिक जीव है। कच्ची है, बहुकोशिक जीव। हम लोग में बहुत प्रकार का कोशिका है, बहुत कोशिका है भाई। पैरामीशियम नाम याद करो, पैरामीशियम पोषण कैसे होता है, तो पैरामीशियम अमीबा की तरह एक कोशिक जंतु है। ठीक है, कौन सा है, तो एक कोशिक है। इसके पक्षाव, इसमें याद करना है आपको, पक्षाव का चीज, पक्षाव की गतियों के कारण भोजन इसके निकट आ जाता है। जैसे मान के चलो, हेलो एक्सक्यूज मी, इधर उधर तकता, तू लोग सुअर है, रोजा में हमसे गंदा शब्द बुलवाता है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मान के चलिए कि कुछ पानी है, ठीक है, उसमें कागज़ रख दिया है, और अपना हाथ यहीं पे अगर ऐसे ऐसे पनिया को करेगा ना, तो धीरे धीरे कागज़ तुम्हारे पास आएगा। मान लो यहाँ पे पेपर है, नदी का पानी है, कोई किसी चीज़ का पानी है, ठीक है, और हाथ यहाँ पे रख के ऐसे 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 करेगा ना, तो कागज़ धीरे 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 पास आता रहेगा। समझ में आ रहा है कि पानी इधर जाएगा, गैप होगा नहीं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ परासरण का क्रिया होगा, इसको बोलते हैं। ताकि उसी तरह से क्या आता है, ये पैरामीशियम जो होता है ना, वो गति करता है, काची का, पक्षाव का गति करता है। इसमें से निकला रहता है कुछ केस जैसा, बाल जैसा। समझ में आ रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे करते रहता है, और उसके बाद उसके पास भोजन आएगा ना, तो वो भी इसकी तरफ पकड़ लेगा, पकड़ के खाओ क्या निकाल देगा। देखो यहाँ पे कैसे होता है, गति कारण भोजन इसके निकट आ जाते हैं और सतह के गर्त में चले जाते हैं। सतह के काजी में एक बना रहता है भाग, आजा 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 आजा, आगे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, तो उसके बाद बंद हो गया। चलो भाई, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, अब अंदर चला गया तो कोशिका द्रव्य होता है, तो कोशिका द्रव्य में एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है, इसको पचा देता है, अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है,
अब पक्षाभ पैरामीशियम के पूरी सतह पर पाया जाता है। किधर पाया जाता है? पूरी सतह पर पाया जाता है, बाल जैसा रहता है, पूरी सतह पर पाया जाता है। अगर पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन तो कहिए कुटपाद से, आप पैरामीशियम अपना भोजन तब पक्षाभ से। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मेन ये एक शब्द है इसमें से, ठीक है। ये तो मान के चलिए हम पढ़ लिए, ठीक है। बोर्ड में ध्यान दे, समझा रहा, ध्यान देना, इधर दे। अब मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण बहुत लंबा चैप्टर है। मनुष्य में कैसे पोषण होता है? तरह तरह का भोजन करता है, तरह तरह का पाचन तंत्र वाला अंग है। पाचन तंत्र में तरह तरह का कच्ची होता है जी, एंजाइम स्रावित होता है। उसके बाद में देखो क्या क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से भी निकलता है पाचक तंत्र, पाचक पदार्थ निकलता है, टाइलिन, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिन का जी। फिर उसके बाद बनता है सुक्रोज, माल्टोज, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, हेलो, अमीनो अम्ल, बहुत कुछ बनता है। तो ये काफ़ी जटिल टॉपिक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। वो लोग तो ध्यान नहीं दे रहा, तू लोग भी ध्यान नहीं दे रहा, तू लोग उस पर ध्यान दे रहा है। चलो इधर मनुष्य के बारे में, मनुष्य के पोषण के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी से थोड़ा थोड़ा चीज़ जानकारी दे दे, ट्रेलर टाइप का। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के माध्यम से संपादित होता है। काची से भोजन कई जाला? कान से, मुंह से नू। तो अच्छा, पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह से शुरू होता है। देखा था लइका देख ले ओकनी के, गजब लइका बाड़ सो। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है? मुख से। मुख मतलब मुंह, तो मुख तत्सम शब्द है, तत्सम का चीज बाद में बता देंगे भाई। तथा उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नली में होता है। पाचन ना पूर्ण विकसित आहार नली में होता है। आहार नली यहाँ से लेकर के पूरा बहुत बड़ा होता है। आहार नली शुरुआत कहाँ से होता है जी? उसमें छोटी आत, बड़ी आत, अमाशय सारा सारा उसमें आ जाता है आहार नली में, ठीक है। सब हो जाता है। इसको ग्रास नली बोलते हैं। हम पढ़ रहे थे ना, तो हम समझ रहे थे कि ग्रास नली को ही आहार नली बोलते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक होता होगा। नहीं, वो ग्रास नली है। आहार नली पूरा सिस्टम को बोलते हैं, जो लगभग 6-7 मीटर के आसपास होता है। लिखा भी होगा इसमें। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आहार नली में होता है, ठीक है। आगे पॉइंट समझते हैं। आहार नली से क्या होता है? तो पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। आहार नली से ग्रंथियाँ जुड़ी रहती है। कौन सा? तो पाचक रसों का स्राव करने वाली। भोजन खाली जाएगा तो थोड़ी होगा, उसको पचाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो पचाने के लिए पाचक रस होता है। वो पाचक रस जिससे निकलता है उसको बोलता है ग्रंथि। क्या बोलते हैं? और ग्रंथि जुड़ी रहती है किससे? आहार नली से। आहार नली से पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियाँ जुड़ी रहती है। कौन कौन ग्रंथि है, कौन ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, वो आगे बताया जाएगा आपको। पाचन तंत्र शॉर्टकट में लिखवाए हैं। पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? तब संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। किसको बोलते हैं? एक तो आहार नली पूरा पूरा, और उसके बाद उसके साथ जो ग्रंथि है, दोनों को मिला के तब हम बोलेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। अगर ग्रंथि नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा, ठीक है जी। समझिए, यही पचेगा तो यही ना जाके ब्लड में मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा। तो कैसे कैसे होता है प्रोसेस आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक आध दिन में समझ में आ जाएगा खूब से। पाचन तंत्र के भाग कौन कौन सा था? मुख। सबसे पहले मुँह से मुँह खब। अमाशय, अमाशय समझा है ना, चित्र बना के समझ में। एगो अमाशय एगो अंग है। पक्वाशय, मुख, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मुख, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन सबसे बड़ा है होता है ये। छोटी आंत की लंबाई बहुत बड़ी होती है, नाम छोटी आंत है, लेकिन साइज इसका बड़ा होता है। और छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं, किताब की भाषा में क्षुद्रांत। और बड़ी आंत को बृहद्रांत या कोलोन बोलते हैं। बड़ी आंत को बोलते हैं बृहद्रांत या कोलोन। ओके, देखो हम समझा रहा, उधर देख रहा है, उधर। तू लोग का मन नहीं लगता है? तू लोग जाओ, नहाओ, पूजा करो एक दिन, तू लोग नमाज पढ़ो, नफिल, बोलो कि हे ऊपर वाला, हमारा दिमाग भटकता। कुछ ऐसा हो कि हमारा दिमाग ना भटके, खाली पढ़ाई वाला बात है, ठीक, समझो। वही तो ये हो गया। इसमें ऐसा पढ़ाएंगे बारी बारी से। पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथि। आप ग्रंथि कौन कौन सा है? तो पित्ताशय एक ग्रंथि है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। पित्ताशय और अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। आमाशय नहीं है। आमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय नहीं है, आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलता है, जिसका सूत्र होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। वो भोजन को अम्लीय कर देता है,
ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कल का जो क्लास होगा वो हार्ड इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट नहीं हार्ड इम्पोर्टेंट। कल आपको रसगुल्ला खिलाया जाएगा, कैसे 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 रसगुल्ला का पाचन होता है वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। फिर आपको सोयाबीन खिलाया जाएगा, दाल खिलाया जाएगा, ठीक है जी। फिर सेव खिलाया जाएगा, चुकंदर वगैरह खिलाया जाएगा कल्ले, और कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे ब्लड में मिलता है, 1-2 दिन में हो जाएगा। मतलब कल इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद।